हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर है कमर्शियल मैथमेटिक्स, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका है, मोना गो 2 ड्रेसेस फॉर ₹1648। मोना 2 ड्रेसेस लेकर आई और उनके प्राइस थे 1648। ठीक है, मीन्स 2 ड्रेसेस के प्राइस हैं ये, समझेंगे। एंड नाउ अब उसके बाद क्या है, सी सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। उन्होंने उसमें से एक को बेच दिया प्रॉफिट ऑफ 15% एंड अनदर एट अ लॉस ऑफ 9%। दूसरी ड्रेस को बेच दिया 900 के लॉस पर। बट इफ शी गोट द सेम अमाउंट फॉर ईच ड्रेस, बट बेचने के बाद जब उनके पास सेलिंग प्राइस, उनके प्राइस आए तो वो दोनों की ड्रेस के बिल्कुल सेम थे। तब आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द ड्रेसेस। तो देखिए, अब आप कहेंगे भाई अगर आप ये पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ड्रेसेस, फिर ये क्या है? ये आपका प्राइस है 2 ड्रेसेस का एक साथ, टुगेदरली। 2 ड्रेसेस खरीदी गई थी, 2 ड्रेसेस खरीदी, उन दोनों का टुगेदर कॉस्ट है 1648। मतलब कि आपके पास कई ऑप्शन निकलते हैं। भाई हमें नहीं मालूम, क्या पता दोनों ड्रेस के सेम रेट हों, क्या पता एक ड्रेस बहुत चीपर प्राइस पर मिल गई हो, एक कॉस्टली हो। उनके प्राइस में जो डिफरेंस है वो कितना है ये हम नहीं जानते। हम उन 2 ड्रेसेस का टुगेदर का प्राइस जानते हैं। तो हमें बतानी है कॉस्ट प्राइस, हर उन दोनों ड्रेसेस की अलग अलग कॉस्ट क्या थी, हमें वो बतानी है। दोनों की दोनों जो ड्रेसेस हैं वो सेल आउट भी हो गई हैं प्रॉफिट ऑफ 15% पर और एक लॉस पर, ये भी बोला गया है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, अब इसमें बोला है मोना गो 2 ड्रेसेस फॉर रुपीज दिस। तो ये क्या है? सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 ड्रेसेस। देखिए कुछ तो दिया हुआ है ना, इन्होंने दिया है टुगेदर का कॉस्ट, हमें अलग अलग का कॉस्ट निकालना है। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस ₹X है। देन द कॉस्ट ऑफ सेकेंड ड्रेस कितनी होगी? वो है -X। किस तरह से समझिए, मान लीजिए कि आप 2 पेन खरीद के लाए हैं, एक ये और एक ये 2 पेन हैं आपके। तो देखो, अगर ये दोनों के दोनों पेन आपके 30 रुपीज़ के हैं, ठीक। अब उसमें से आपने मम्मी को आया और बोले कि भाई मम्मी ये आप वाला पेन 10 रुपीज़ का आया है, तो मम्मी अपने आप समझ जाएंगी कि ये पेन कितने का आया होगा। भाई 30 के दोनों थे, ये 10 का है तो ये 20 का हुआ कि नहीं हुआ? एक चीज़ को बताया हमने ये इतने का है, तो मम्मी समझ जाएंगी दूसरा इतने का होगा। तो इसी तरह से अगर एक ड्रेस X रुपीज़ की है तो दूसरी कितनी होगी? टोटल में से X को माइनस कर देंगे, उसका कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब दोनों ही ड्रेसेस की CP आ गई है। तो देखिए, जब दोनों ड्रेसेस की CP आ गई, दोनों एक के साथ प्रॉफिट हुआ है, एक के साथ लॉस हुआ है, तो मेरे पास पार्टीशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये आपकी ड्रेस 1 का कॉलम बना, ये आपकी ड्रेस सेकंड का कॉलम बना। फर्स्ट ड्रेस, ठीक है, आपकी जो फर्स्ट ड्रेस है, दिस इज योर फर्स्ट ड्रेस एंड दिस इज योर सेकंड ड्रेस। इसकी फर्स्ट ड्रेस की लेट CP कितनी है? वो है X रुपीज़। और सेकंड ड्रेस की CP आपने लेट क्या कर लेते हैं कि चलो भाई ये जो ड्रेस है वो होगी 1648 माइनस X, ब्रैकेट में रखेंगे और रुपीज़। ये वाली ड्रेस मान लीजिए प्रॉफिट में सेल आउट की होगी, क्योंकि भाई एक ड्रेस को बेचने जब आपने सेल आउट किया तो प्रॉफिट हुआ है ना 15% का, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज है 15 और यहाँ पर आपका लॉस परसेंटेज कितनी है? वो है 9। ठीक है, अब देखो आपके पास दोनों तरफ कॉस्ट प्राइस भी है, प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है, लॉस है, तो मेरे पास ऑप्शन बचता है कि मैं CP निकाल लूँ, SP निकाल लूँ। SP ऑफ फर्स्ट ड्रेस वो कितनी हो जाएगी? 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंटेज या मैं बोल सकती हूँ गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, फॉर्मूले लिखने की हैबिट डालेंगे। 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज इंटू CP। ठीक है, ये हुआ 100 प्लस 15 अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस आपकी है x, और ये आ गया 115 अपॉन 100 x। दिस इज योर SP1। ये आपकी SP1 आ गई है। ठीक है, अब हम SP2 निकालेंगे। ये आ गई 100 माइनस लॉस है 9%, 9 अपॉन 100, ये आ गया ब्रैकेट में 1648 माइनस x। ठीक है, तो देखिए आपकी SP2 आ गई 91 अपॉन 100। ये मुझे ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मैं इसे ब्रैकेट में ही क्लोज करूंगी। यहां तक ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई कंडीशन पर जाएंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। दोनों ड्रेस थी, दोनों ड्रेस अलग अलग प्राइस पर आई, एक के साथ प्रॉफिट हुआ, एक के साथ लॉस हुआ, मगर इन द लास्ट दे शी गॉट द सेम अमाउंट। मीन्स दोनों SPs क्या हैं, इक्वल। सेम अमाउंट तो तभी होगा, तो मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, SP1 इज इक्वल्स टू SP2। सेलिंग प्राइस 1 एक ड्रेस का और दूसरी ड्रेस का, दोनों ड्रेसेस का सेलिंग प्राइस क्या है, बिल्कुल सेम। तो अब आप इसे कैलकुलेशन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को बच्चों को सबको अच्छे से समझ में आता है, बट क्या है कि उन्हें कैलकुलेशन भी कई बार उन्हें प्रॉब्लम कर देती है। थोड़े ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, बट अगर आप सिस्टम वाइज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 91 100 1648 माइनस x। अब देखिए मेरे पास कई ऑप्शन हैं। हो सकता है मैं पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करती हूँ और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ब्रैकेट है तो मुझे ब्रैकेट को खोलूंगी मैं। 115x अपॉन 100, 19 इंटू 100 इंटू 1648 माइनस 91 100x। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दी पहले 1648 से और फिर इससे। अब मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी x की टर्म है और ये भी x की टर्म है। 100 प्लस 91 100 x 1648। ठीक है, 100 LCM आया, 15x प्लस 91x 1648, ये हुआ आपका 206x अपॉन 100। सॉरी, इसके पास तो 91 अपॉन 100 भी है भाई, ये भूल गई थी ना। 1648 इंटू 91 100। अब देखिए सिंगल टर्म डिनोमिनेटर सेम, बीच में इक्वल साइन है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, इधर भी सिंगल टर्म है इधर भी सिंगल टर्म है, तो हम इस तरह से कट कर सकते हैं। ये कट हो गया हमारा। x आपका आ गया 1648 इंटू 91 अपॉन 206। ठीक है, कटिंग करेंगे, ये होगा 8। दिस इज द प्राइस ऑफ वन ड्रेस। सो आपकी वो ड्रेस जिसकी आपने एक्स कॉस्ट रखी थी वो है 728 रुपीज़ की, और इसकी कॉस्ट क्या होगी 1648 माइनस 728 0 2 एंड 920। okay, so this is the price of one dress and this is the price of second dress। दोनों के प्राइस डिफरेंट है देखो, मगर टुगेदर कॉस्ट क्या बैठ जाती है 1648।
ओके इसके थ्रू हमारी दोनों के, एक को प्रॉफिट से सेल किया, एक को लॉस से, बट कंडीशन को ध्यान रखेंगे कि दोनों एसपी सेम थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।